जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुरू दिल से। जैसा कि हमने कल राजनीतिक शास्त्र का अध्याय फर्स्ट समाप्त किया था, सोशल साइंस के जो पेपर होता है, एग्जाम होता है, उसमें का एक हिस्सा इतिहास भी है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इतिहास का फर्स्ट चैप्टर, अध्याय फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से निश्चित दिल से हम आप लोग को सोशल साइंस पढ़ाते हैं और सर आपको साइंस पढ़ाते हैं। ठीक है। तो सोशल साइंस में आप लोग को इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, आपदा प्रबंधन, अर्थशास्त्र, ये सभी विषय जो कि सोशल साइंस के पेपर में आता है, उसमें हम लोग भूगोल का अध्याय फर्स्ट खत्म कर चुके हैं। ठीक है। और राजनीतिक शास्त्र का अध्याय फर्स्ट खत्म कर चुके हैं। आज हमने स्टार्ट किया है इतिहास का अध्याय फर्स्ट। ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद कह रहा है उदय और विकास। ठीक है। यानी राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे राष्ट्रवाद। यूरोप की देश है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है। राष्ट्रवाद के पे एक वीडियो ऑलरेडी इसमें डाला गया है, लेकिन फिर भी आप लोग को बताते हैं। कह रहा है राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। ठीक है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल कैसे है, आइए देखते हैं। कह रहा है अर्थात राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। अर्थात किसी समाज में, ठीक है, या किसी राष्ट्र में, किसी राष्ट्र मतलब देश में, ठीक है, रहने वाले, ठीक है, एक समाज में भौगोलिक संस्कृति या सामाजिक परिवेश में जो लोग रहने वाले व्यक्ति होते हैं, इन लोगों में ये एकता की वाहन बनती है। यानी मान लीजिए कि जैसे कि हम लोग का देश, ठीक है, इंडिया के प्रति हम लोग क्या अपना लगाव होता है, उसके प्रति हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग उसके प्रति मतलब कि अपना जान तक कुर्बान करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। ठीक है। यानी ये क्या होता है, एक लगाव होता है। ठीक है। यहाँ संस्कृति जो कल्चर से हम लोग का बेहद लगाव है। ठीक है। वही कह रहा है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है उसमें राष्ट्रवाद की अवधारणा। यानी राष्ट्रवाद की अवधारणा कर रहा है राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ अपने राष्ट्रों के प्रति सोच और लगाव की भावना को विकास कराना। ठीक है। इसको समझते हैं। यानी कह रहा है राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ अपने राष्ट्र, ठीक है, के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना। जैसे हमारा इंडिया हुआ। ठीक है। तो अपने देश के प्रति हम लोग क्या होगा, लगाव होगा। ठीक है। इंडिया के बारे में सोच होगा। ठीक है। और उस लगाव और सोच, ये दोनों हमारे अंदर क्या भावना होती है। ठीक है। कि हमारा देश है, हम अपने देश के लिए ये चीज कर सकते हैं, ये चीज नहीं कर सकते, या ये चीज नहीं होने देंगे। ठीक है। तो ये अपना लगाव होता है। ठीक है। ये भावना होती है, मन के अंदर की भावना होती है, फीलिंग होती है। ठीक। कह रहा है भाषाई, नस्ली और आवासीय आधार पर राष्ट्र का निर्माण। ठीक है। यानी राष्ट्र का निर्माण किसे होता है, भाषा, नस्लीय
और आवासीय आधार पर राष्ट्र का निर्माण होता है। यानी अवधारणा में ये चीज है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है धर्म भी राष्ट्र का आधार होता है। यानी धर्म भी हमारे राष्ट्र का आधार होता है। धर्म, तो धर्म में सभी जैसे मुस्लिम, हिंदू, ठीक है, सिख, ईसाई, ये सभी आपस में क्या है, भाई। तो एक कह रहा है राष्ट्रवाद का अवधारणा। ठीक है, यानी धर्म भी राष्ट्रवाद में अपना सहयोग अपनाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कह रहा है फ्रांस में राष्ट्रवाद। यानी अब कह रहा है फ्रांस में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो फ्रांस के इतिहास के बारे में आप लोग देखेंगे कि फ्रांस में राष्ट्रवाद कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति सबसे पहले फ्रांस में हुई। यूरोप में राष्ट्रवाद की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति सबसे पहले फ्रांस में हुई। यानी कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद की स्पष्ट रूप से यानी खुलेआम रूप से अभिव्यक्ति सबसे पहले फ्रांस में। यानी यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना जगी। ठीक है, वही कह रहा है क्रांति के पहले वहां पर बुर्गो राजवंश का निरंकुश शासक था। यानी क्रांति होने से पहले, ठीक है, वहां पे बुर्गो राजवंश का, ठीक है, निरंकुश शासक था। कह रहा है क्रांति द्वारा, यानी क्रांति हुआ, उसके बाद क्रांति द्वारा तानाशाही को समाप्त कर जनता ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। यानी वहां पे यूरोप में क्या की कि जो तानाशाही यानी निरंकुश शासक था, ठीक है, जिस वंश का था, उसको क्या की, पहले तानाशाही शासन को समाप्त की और समाप्त करने के बाद ही उस सत्ता को अपने हाथों में ले ली। अर्थात ये कहा है तो लोकतंत्र। ठीक है, कह रहा है अब ले ली। कह रहा है अब प्रभु सत्ता राजा के हाथों में न रहकर जनता के हाथों में चली गई। यानी उस देश का बागडोर, ठीक है, किसी राजा के या किसी एक शक्ति के न रहकर वो किसके हाथों में चली गई, तो जनता के हाथों में चली गई। कह रहा है क्रांति आरंभ होने के साथ ही, यानी क्रांति जब शुरू हुआ उसके साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य किए। यानी जब क्रांति शुरू हुआ उस शुरू में ही, ठीक है, क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय यानी राष्ट्र के प्रति, ठीक है, अपना राष्ट्रवाद की भावना, ठीक है, और कह रहा है सामूहिक पहचान की भावना जानने वाले कुछ कार्य किए। वो कार्य क्या है, तो हम देखते हैं कार्य किए। कह रहा है पहला कि पृथ्वी और नागरिक जैसे शब्दों फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का कार्य किया। यानी कह रहा है पृथ्वी यानी हमारे बाप दादा की जमीन है, यहाँ हम ही रहेंगे, किसी राजा का या किसी एक शक्ति का यहाँ पे शासन नहीं रहेगा, ये हमारा जमीन है, इस पे हमारा अधिकार है, ऐसी भावना जगाए। कह रहा है नागरिकों, यानी वह नागरिकों जैसे शब्द, यानी नागरिकता कि ये हम इस देश के नागरिक हैं या हम इस राज्य के नागरिक हैं या हम इस क्षेत्र के नागरिक हैं, तो हमारा अधिकार है, ये जो धरती है, भूमि है, वो हमारे बाप दादा के पितृभूमि यानी पिताजी का भूमि है, यानी बाप दादाओं की भूमि है। ठीक है, ऐसे शब्दों द्वारा क्या किया, फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना कहा जाए तो उनके अंदर एक भावना को उत्पन्न किया, यानी फीलिंग उत्पन्न किया और पहचान बढ़ाने का कार्य किया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है नए संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर समानता की स्थापना पर बल दिया। यानी कह रहा है जो जब जनता ने वहां पे क्या किए, निरंकुश राज शासन को हटा दिया, तब वहां नए संविधान में, यानी वहां संविधान बना, उस नए संविधान में सभी नागरिकों को, कहाँ के नागरिक, ठीक है, तो फ्रांस के नागरिकों को समान अधिकार देकर, यानी सबको समान अधिकार देकर समानता की स्थापना पर बल दिया। यानी समान अधिकार दिया गया और सबको एक समान रखा जाएगा या एक समान सबको एक
अधिकार दिया जाएगा, सबको एक समान एक नजरिए से देखा जाएगा, इस समानता की स्थापना पर ज्यादातर बल दिया गया। ठीक है, यानी किसी एक के पक्ष में ना करके सभी के पक्ष में ऐसा बल दिया गया। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट, राजवंशीय झंडा के साथ राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज के रूप में एक नया फ्रांसीसी झंडे अपनाया गया जो तिरंगा था। इस चीज को समझिएगा। कह रहा है राजवंशीय झंडा यानी उन राजाओं का, यानी उनका खानदानी झंडा जो था उस चीज को हटाकर, इस झंडे को हटाकर उस स्थान पर एक राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, एक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में क्या किया, एक नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिरंगा बोला गया। उस झंडे को तिरंगा बोला गया। ठीक है, यानी राजा का झंडा हटाकर, ठीक है, एक राष्ट्र के लिए एक झंडा तैयार किया गया। उस ठीक है, फ्रांसीसी झंडा तैयार किया गया, अपनाया गया, जिसको हम लोग तिरंगा बोले। ठीक है, यानी उसको तिरंगा कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है पुरानी संस्था स्टेट्स जनरल के स्थान पर नेशनल असेंबली का गठन किया गया। यानी पुरानी एक संस्था थी जो राजा का था, कौन था, स्टेटस जनरल। ठीक है, इस संस्था को हटाकर, ठीक है, उस स्थान पर नेशनल असेंबली का गठन किया गया। यानी नेशनल असेंबली का गठन किया गया। कह रहा है सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था सक्रिय नागरिकों द्वारा की गई। यानी सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था सक्रिय नागरिक मतलब कहा जाएगा जिसके अंदर वो क्वालिटी होगा, एक्टिविटी होगा कि हाँ ये आदमी ये कर सकता है, वैसे व्यक्ति द्वारा, यानी राजाओं की चमचा बेलचा द्वारा नहीं किया गया, उन सबको हटा दिया गया। ठीक है, और उस जनता में ही कोई एक सक्रिय नागरिक को दिया गया। ठीक है, दी गई। कह रहा है उसके बाद है बता देना। ठीक है, इतना लिख लिया काम हो जाएगा। कह रहा है नेशनल असेंबली अथवा राष्ट्रीय सभा ने राजशाही का समर्थन करने वाली सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। यानी उसके बाद क्या हुआ, नागरिकों द्वारा दी गई। उसके बाद कह रहा है नेशनल असेंबली जो था, नेशनल असेंबली अथवा राष्ट्रीय सभा ने राजशाही समर्थन वाली सामंती व्यवस्था, यानी जितनी भी व्यवस्था थी जो राज सभा को क्या करती, समर्थन देती थी, उन सभी को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। कह रहा है मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई। यानी उसके बदले में क्या किया गया, मानव और नागरिक का जो अधिकार है उन सबको क्या किया, घोषणा किया गया। ठीक है, कह रहा है इसमें दो बातों पर विशेष बल दिया गया। यानी इसमें दो बात पर विशेष बल दिया गया। वो बात क्या था, आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है बातों पर बल दिया गया। पहला है संप्रभुता राष्ट्र, पहला है संप्रभुता राष्ट्र, राज्य या राष्ट्र। ठीक है, दूसरा है राष्ट्र में निहित होगा, निहित है। ठीक है, दूसरा है कह रहा है पहला कि संप्रभुता राष्ट्र में राज्य यानी राष्ट्र में निहित है, व्यक्ति या व्यक्तित्व के समूह में नहीं। ठीक है, यानी कह रहा है संप्रभुता राष्ट्र, ठीक है, यानी एकता की भावना राष्ट्र में निहित है। ठीक है, यानी सभी का अधिकार, ठीक है, राष्ट्र में निहित है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में। यानी कह रहा है कि ये जो मतलब फर्स्ट पॉइंट कह रहा है पहला जो, तो वो कि किसी राजा में पूरी शक्ति ना होकर वो पूरी शक्ति क्या होगी, पूरी जनता की होगी।
ये फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है, आप लोग देख, दूसरा कह रहा है नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना तथा उनसे समान अधिकार देना राजा का कर्तव्य है, ठीक है। यानी दूसरा कह रहा है नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, ठीक है। यानी नागरिक की स्वतंत्रता, जैसे हमारे राजा अभी कौन है, भारत के राजा तो राजतंत्र नहीं है, फिर भी हम हमारे राजा कौन हुए, तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है, जो कि हमारे राजा है, जो कि हमारी रक्षा की गारंटी उनके ऊपर होता है, ठीक है। अभी जैसे कि यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो रहा है, तो हमारे आवाम के लोग, ठीक है, हमारे देश के लोग वहां फंसे हुए हैं, तो उन सबको निकालने का कौन कर रहा है, हमारे श्री प्रधानमंत्री जी निकालने का काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी उनकी सुरक्षा का काम वो कर रहा है, ठीक है। वही दूसरा कर रहा है नागरिकों की स्वतंत्रता, ठीक है, की रक्षा करना, यानी नागरिक स्वतंत्र है और वो अपने आप में खुशहाल रहे, इस चीज की रक्षा का ध्यान करता है। तो कह रहा है उन्हें समान अधिकार देना तथा उन समान अधिकार भी देना, कह रहा है राज्य का कर्तव्य है। यानी राज्य का कर्तव्य क्या है कि सभी को समान अधिकार मिले और उनकी स्वतंत्रता की क्या हो, स्वतंत्रता की रक्षा हो। कह रहा है नेशनल असेंबली ने राजा के अधिकारों को समाप्त कर संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की, लेकिन ठीक है, कह रहा है उसके बाद नेशनल असेंबली ने राजा के अधिकारों को सीमित कर, ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की, लेकिन कन्वेंशन ने राजतंत्र को समाप्त कर, ठीक है, राजा रानी को मौत की सजा दी, ठीक है। यानी इन्होंने क्या किया, एक समिति का गठन किया जो संवैधानिक राजतंत्र की, ठीक है, व्यवस्था, लेकिन कह रहा है कि लेकिन कन्वेंशन ने क्या किया, राजतंत्र को समाप्त कर और राजा रानी को क्या किया, मौत की सजा सुना दिया। कह रहा है क्रांति के दौरान फ्रांसीसी व्यवस्था में सुधार, एक समान कानून लागू किया गया। यानी कह रहा है क्रांति के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था में क्या किया गया, सुधारक एक समान कानून लागू किया गया, ठीक है। तो ये था फ्रांस में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का योगदान, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग में। तो बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। अगर पिछले क्लास में हमने, ठीक है, राजनीतिक शास्त्र का अध्याय फर्स्ट हमने समाप्त किया, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में जाकर वहां लिंक दिया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं, पार्ट वाइज पार्ट सब मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट हेडिंग के साथ, जो कि हम लोग अध्याय फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, जो कि इतिहास से है, इतिहास विषय से है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।